इस गवार मनप्रीत जज को कौन बताएगा कि इस कंपटीशन में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल शेफ है और विनर है, और वो है अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने ये पहले ही प्रूव कर दिया है कि एक होम मेकर इंटरनेशनल लेवल पे जाके कंपटीशन जीत सकती है। ये आलू उबालना, ये सब जो एग्जाम्पल्स मनप्रीत दे रही थी, ये शायद वो अपनी ही एग्जाम्पल्स दे रही थी। आई डोंट नो कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अनुपमा जोशी कौन है। जज बनी है तो गवारों जैसी बातें क्यों कर रही है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। मुझे तो हंसी आ गई ये सब सुन के कि या तो जज भूल गई है या फिर जानबूझ के भूलने का नाटक कर रही है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो भी कुछ मनप्रीत बोल रही थी और जो लोग सुन रहे थे, अगर वो यही एपिसोड देख रहे हैं तो बिल्कुल मनप्रीत की बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई ये सही कह रही है ना। आलू उबालने से कंपटीशन लड़ना ये बड़ा टास्क है, एक होम मेकर के लिए बड़ा टास्क है। और अनुपमा शो देखने वाले हंस रहे होंगे क्योंकि उन्होंने देखा है यही ताने इंग्लिश में दिए गए थे अमेरिका में। यही चीजें अनुपमा ने वहां पे भी सुनी थी। वहां पे वो लोग थे जो शायद अनुपमा का नाम कभी सुना भी नहीं होगा उन्होंने। तब अनुपमा का नाम था भी नहीं। अनुपमा जोशी एक YouTube चैनल चलाती थी, उसमें भी वो बहुत क्लियर नहीं था, फेस नहीं था, जो भी था, मतलब नाम नहीं था। ऑडिशन से अनुपमा शायद आगे निकली थी। तो मतलब कहने का ये कि अनुपमा का नाम बना। ना सिर्फ अनुपमा का नाम इंटरनेशनल शेफ की ट्रॉफी जीत के बना, बल्कि उस समय अमेरिका क्या इंडिया तक धूम मची थी कि अनुपमा गद्दार है। जब वो स्पाइस एंड चटनी का कांड हुआ था, ट्रॉफी उसके रेस्टोरेंट से लेके चले गए थे। शायद वो ट्रैक भूल ही चुके हैं बिल्कुल। तो जो लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कुकिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो जजेस बनते हैं, जो अपना शायद रेस्टोरेंट भी खोल के बैठे होंगे, है ना, क्योंकि काम तो काम है, यही काम आता है इन जजेस को। तो क्या उनको इस रिसर्च में नहीं पढ़ना कि कहां पे क्या हो रहा है, कुकिंग फील्ड में कहां पे क्या हो रहा है, क्या उनको नहीं पढ़ना। उस समय हमने ये देखा था कि यहां तक आधू यानी कि आध्या भी उस कुकिंग कंपटीशन की फैन थी कि मैं हर साल देखती हूँ ये कुकिंग कंपटीशन, मेरा तो फेवरेट प्रोग्राम है ये। दिखाया ये गया था कि बच्चे तक उस कंपटीशन को देखते हैं, मगर जो जजेस बनते हैं, क्योंकि ये जजेस कभी ट्रेनी भी तो बनते होंगे, लोगों को ट्रेंड करते होंगे, तो उनको भी तो जरूरत पड़ती होगी ना जगह जगह जाके ये चीजें समझने की, देखने की, चाहे वो इंडियन कुजीन में एक्सपर्टीज हो, मगर वो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो देखते ही होंगे। मैं ये सपोज नहीं कर रही हूं, मैं ये मान के चल रही हूं, नहीं तो जज बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये बातें मनप्रीत करती है तो सच में हंसी आती है कि ये जितना भी 4 लोग आप टीम खड़ी की है, जो 4 लोगों की, इसमें सिर्फ एक ही आपके पास सेलिब्रिटी है और वो है अनुपमा जोशी, इंटरनेशनल लेवल सेलिब्रिटी, जिसके ऊपर देश द्रोही का भी इल्जाम लगा दिया गया कि इसकी वजह से इंडिया का नाम बर्बाद हुआ है। फिर इंडिया का नाम बना भी अनुपमा की वजह से। जब सच प्रूव हुआ तब घर पे आके इंटरनेशनल शेफ आके घर पे जजेस आके ट्रॉफी देके गए अनुपमा को। तो क्या ही बातें कर रही है ये मनप्रीत। किसने बनाया इसको जज? शायद प्रेम ने ही पैसे देके जज बना के बिठा दिया हो कि चलो जी आप मेरी तारीफ करते रहना, बाकी इसकी बेइज्जती करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही कहेंगे भाई। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.